योगी सरकार का एक और दमदार फैसला आ चुका है। जी हाँ, यूपी के जो छात्र हैं उनके हित में ये फैसला लिया गया है। 30 लाख छात्रों को होगा बड़ा फायदा, यानी जो अपने उत्तर प्रदेश के 30 लाख छात्र हैं उनके खाते में सरकार पैसा भेजने वाली है। जी हाँ, मुफ्त में पैसा सरकार उन स्टूडेंट को खाते में भेजने वाली है जो अपने अपने स्कूलों में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे किन किन स्टूडेंट को ये मदद मिलेगी, सरकारी मदद मिलने वाली है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और टोटल कितने पैसे, कितना रुपया एक छात्र को मिलने वाला है, इसकी भी जानकारी यहाँ पे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये स्कॉलरशिप का पैसा है। नहीं भाई, ये स्कॉलरशिप का पैसा नहीं है, ये अलग से एक व्यवस्था सरकार की, जिसके तहत सरकार छात्रों के खातों में कुछ धनराशि देने का काम करती है। जिन छात्रों का खाता नहीं खुला है उनके जो अभिभावक हैं अर्थात माता या पिता हैं, उनके खाते में यह पैसा सरकार भेजने का काम करती है। दोस्तों आइए पूरी जानकारी आपको फटाफट देते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी आने वाले वीडियो हैं उसकी जानकारी फटाफट आपको हो सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करने की भी अपील करते हैं। दोस्तों खासकर लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, पसंद आए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए निकाल के लाता हूं दोस्तों। और इससे कि अगर लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाता कि कहीं ना कहीं वीडियो हम ठीक बना रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिए, करिए अगर पसंद आए तो। ठीक है, आइए आपको आगे की फटाफट जानकारी देते हैं। किन छात्रों को यह लाभ मिलेगा, पात्रता क्या होगी और क्या इसकी प्रक्रिया है, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों आगे की जानकारी देने के लिए मैं आपको लेके आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान की ई-पेपर जो होता है, यानी हिंदुस्तान जो पेपर होता है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। तो जो ये ई-पेपर है हिंदुस्तान का, उसमें से मैंने कटिंग बनाई है और उसी से जानकारी आपको देने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर में भी निकल चुका है। हो सकता है आपको जानकारी हो गई हो, अगर जानकारी नहीं हुई है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। यूपी के 30 लाख छात्रों को होगा बड़ा फायदा, खाते में पैसा भेजने जा रही योगी सरकार। यूपी के 30 लाख छात्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार छात्रों के अभिभावकों के खाते में अब सीधे पैसा भेजेगी। अभी तक कुल मिलाकर जो है 1.48 करोड़ में से 1.01 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में पैसा भेजा जा चुका है, यानी काफ़ी छात्रों के खाते में भेजा जा चुका है। और जिन लोगों के खाते में अभी नहीं गया उसमें भी जाने वाला। ठीक है दोस्तों, आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरी जानकारी इसमें दी गई है, ये हिंदुस्तान पेपर की खबर है दोस्तों। ठीक है, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मुफ्त स्कूली ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर व स्टेशनरी के लिए रकम ना पाने वाले विद्यार्थियों का इंतजार जल्द खत्म होगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये पैसा किस लिए दिया जाता है, ये स्कॉलरशिप नहीं है। ठीक है, यानी कपड़ा खरीदने के लिए पैसा, जो बच्चों के कपड़ा खरीदे जाते हैं, जूते, मोजे, स्वेटर, स्टेशनरी जो होती है, उसको सबको खरीदने के लिए सरकार जो है पैसा दे रही है। ठीक है, यूपी के 30 लाख छात्रों को बड़ा फायदा होने जा रहा है। योगी सरकार छात्रों के अभिभावकों के खाते में अब सीधा पैसा भेजेगी। अभिभावकों के खाते में क्यों भेजेगी दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये पैसा जारी होता है, ये जो है प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी जूनियर स्तर पे, तो उन बच्चों के लिए है। और बच्चे छोटे होते हैं, अमूमन 5 साल 10 साल या 11-12 साल के होते हैं, तो उनको जो है बैंक में खाता नहीं खुल पाता है, तो इसके चलते जो उनके अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका खाता इसमें लगाया जाता है। ठीक है, इसीलिए अभिभावकों के खाते में पैसा दिया जाता है कि अभिभावक के खाते में पैसा आएगा तो उस पैसे से वो जूता, मोजा, ड्रेस जो है, स्टेशनरी, किताब, कॉपी सब खरीद पाएंगे और बच्चे की पढ़ाई में कहीं ना कहीं सुविधा हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। अभी तक कुल मिलाकर 1.48 करोड़ में से 1.1 करोड़ विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी गई है। यानी कुल मिला के एक बच्चे को यहाँ पे 1200 रुपये मिलेगा। अगर एक माता पिता के जो है 3 बच्चे पढ़ते हैं तो 36, यानी 3600 रुपये, करीब 3500 के ऊपर रुपया उनको मिलने वाला है बच्चों की किताब, कापी और ड्रेस की व्यवस्था के लिए। पैसा जो भी भेजा जाएगा वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा भेजा जाता है। दोस्तों इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आधार कार्ड नंबर से पेमेंट भेजी जाएगी। ठीक है, तो जिन अभिभावकों का जो आधार कार्ड है बैंक खाता से लिंक ना हो, वो तत्काल जाके लिंक करवा लीजिए, अन्यथा पैसा आपका फंस सकता है। ठीक है,
जिन अभिभावकों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होगा उन्हीं के खाते में ये पैसा पहुंचेगा, अन्यथा वो फंसा रह जाएगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने केवाईसी और डीबीटी नहीं करवाई हो तो तत्काल करवा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार पैसा भेजने जा रही है। ठीक है, अब 48 लाख छात्र बचे हैं जिन्हें यह रकम मिलनी है, जिसमें से 30 लाख विद्यार्थियों को महीने भर के भीतर ही ड्रेस, जूते, मोजे इत्यादि की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में भेज दी जाएगी। यानी कन्फर्म हो गया है कि इसी महीने जो बाकी छात्र हैं उनके अभिभावकों के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा। बाकी बिना आधार कार्ड वाले या फिर नए प्रवेश पाए छात्र हैं जिन्हें सत्यापन कर अगले चरण में धन दिया जाएगा। यानी जो अभी हाल फिलहाल जो एडमिशन ले रहे हैं, जो बच्चे रह जा रहे हैं, उनको अगले चरण में जो है पैसा देगी सरकार। बिल्कुल निराश और चिंतित ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, आप सब लोग इसको देख सकते हैं, आगे की जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। परपति राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में यह धनराशि भेजने के लिए इनका विद्यालय स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जा रहा है। हेडमास्टर एक विद्यार्थी के आधार कार्ड, उनके माता पिता के आधार कार्ड लिंक, बैंक खाते सहित अन्य जरूरी जानकारियां लेकर उसे पोर्टल पर भर रहे हैं। 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले छात्रों को जन्म प्रमाण पत्र या फिर आंगनबाड़ी का छात्र होने के कारण कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाता है। प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन डीबीटी से धनराशि भेजने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। तमाम छात्रों के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। जन्म के 30 दिन बाद जन्म प्रमाण पत्र एसडीएम स्तर से बनाया जाना है। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी जानकारी इसमें देने का काम कर रहा हूँ, आप सब लोग पढ़ लीजिए। खासकर 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने में कठिनाइयां आ रही हैं। यही नहीं, कई अभिभावकों के बैंक खाते बंद है, किसी का मोबाइल नंबर बंद है, आधार कार्ड पर माता पिता और बच्चे के नाम गलत है या फिर वर्तनी की अशुद्धियां हैं। ऐसे में शिक्षकों को सत्यापन में कठिनाइयां आ रही हैं। ठीक है, जो भी दिक्कतें आधार कार्ड में हैं, सभी माता पिता, जो जागरूक माता पिता हैं, वो तत्काल इसको सही करवा लीजिए। और जो कम पढ़े लिखे माता पिता हैं उनको भी आप लोग सहयोग करिए कि उनकी भी अशुद्धियां दूर हो जाएं और पेमेंट उनके खाते में आ जाए। ठीक है, 20 मई से 15 जून तक स्कूल बंद हैं। फिर भी जिन स्कूलों में कम सत्यापन हुआ उनके हेडमास्टरों को फ़ोन कर सत्यापन करने के लिए आदेश दिए जा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा का कहना कि महीने भर के भीतर 30 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों को डीबीटी से धनराशि भेजी जाएगी। बाकी बचे बच्चों को भी जल्द सत्यापन कर धनराशि भेजा जाएगा, किसी को भी कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। दोस्तों, आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी इसमें आपको दी जा रही है। जो यह योजना चलती है, जो समाज कल्याण के स्कूलों को डीबीटी का प्रस्ताव भेजा, यानी समाज कल्याण का भी इसमें अहम रोल होने वाला है। दोस्तों देख लीजिए, स्वराज की परपति प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को 1200 रुपये से 1200 रुपये दिए जाते हैं। वहीं एडेड व समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के छात्रों को 775 रुपये दिए जाते हैं। इन्हें स्वेटर के लिए 200, शूज के लिए 125, स्टेशनरी के 100 रुपये नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित स्कूलों के छात्रों को ड्रेस, जूते, मोजे इत्यादि की धनराशि डीबीटी से भेजने को बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी इसमें आपको दिया हूं। दोस्तों, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप सब लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी अपील करते हैं। दोस्तों, खासकर आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, लाइक करने से हमको जानकारी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके नॉलेज का है, आपके काम का है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।